हेलो माय छोटू एंड छुटकी, इट्स योर सिस्टी दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें आज पार्ट 4 की बारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब गंदे हाथ से मुरब्बा या तो फिर अचार या जैम को जब छू लेते हैं या पानी वाला चम्मच से जब हम लोग अचार जैम मुरब्बा को निकालते हैं तो वह तुरंत ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव जो है संक्रमित हो जाता है। तो हम लोग भोजन को किस तरह से बचा कर रख सकते हैं लंबे समय के लिए, तो उसका 6 विधि है। पहला विधि है निर्जलीकरण, दूसरा विधि है रासायनिक तरीका, तीसरा विधि है नमक और चीनी द्वारा परीक्षण, चौथा विधि है तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, पांचवा है पौष्टिकरण और छठा है गर्म तथा ठंडा करके यूज़ करना। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है, कोई भी वस्तु है भोजन वाला तो उससे हम लोग पानी को निकाल देते हैं। तो निर्जलीकरण में जैसे दादी या नानी वो लोग क्या करती है, सब्जी जो रहता है वो अगर दूसरे टाइम पर दूसरे सीजन पर ना मिले तो उस सब्जी को पतले पतले हिस्से में काट कर पूरा पतला करके उसे धूप में सुखा लेती है। तो सुखाने से क्या होता है, उससे सारा पानी भाप बन के ऊपर उड़ गया और उसे फिर डब्बा में भर कर रख लेती है। और डब्बा भी कैसा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा भी पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। तो अगर पानी का अंश रह जाएगा तो क्या होगा, वह डब्बा जो है, वह जो डब्बे के अंदर जो सब्जी है वह तुरंत ख़राब हो जाएगा। सेम उसी तरह से हम लोग खाना वाला जो तेल होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया या सोयाबीन वाला तेल हो गया, उससे या नमक से या सोडियम बेंजोएट से या सोडियम मेटा सल्फाइट, ये सब को हम लोग परीक्षक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो है चारों चीज़, खाद्य तेल, नमक, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बेंजोएट, ये क्या करता है, भोजन को लंबे समय तक बचा कर रखने में उसे सड़ने नहीं देता है। इसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं हो पाती है, उससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को ये चारों जो है रोक के रखता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, परीक्षक कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो सब्जियों को धूप में सुखाने पर उनमें नमी या जल की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्मजीव को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इससे सब्जी लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवहार ये करने योग्य रहती है, मतलब ये लंबे समय तक अच्छी रहती है, यह खराब नहीं होती। दूसरा रासायनिक तरीका है, जो हम लोग तेल का यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, अचार में डालते हैं। फिर नमक, हम लोग मांस मछली में क्या करते हैं, नमक डाल कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो है सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं हो सके। तो नमक और खाद्य तेल सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती है। ऐसा पदार्थ को परिवाहक परीक्षक कहते हैं। जैम, जेली, अचार बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड का रासायनिक खाद्य परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। इससे जैम, जेली लंबे समय तक संदूषित होने से बचा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया था, परिवाहक नहीं होगा, परीक्षक होगा, क्योंकि नमक, खाद्य तेल ये सब क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए हम लोग उसे परीक्षक कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नमक, चीनी का उपयोग हम लोग मांस, मछली, आम, जेली या आंवला में करते हैं, जिससे क्या हो, सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाए। तो नमक, चीनी ये सारा क्या हो जाएगा, एक परीक्षक होगा। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोक रहा है। उससे जो भी भोजन है, जैसे मछली हो गया, आम हो गया, जेली हो गया, आंवला हो गया, इसे सड़ने से रोक रहा है, इसलिए इसे हम लोग परीक्षक कहते हैं। ठीक उसी तरह से सिरका भी एक परीक्षक होगा। क्यों? क्योंकि सिरका क्या करता है, सूक्ष्मजीव को मारने में काम करता है। इसीलिए कंपनियां अचार बनाने में, जैम बनाने में, जेली बनाने में सिरका का उपयोग करती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नमक और चीनी द्वारा परीक्षण में क्या किया जाता है, चीनी का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ से नमी को कम किया जाता है। चीनी क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे नमी घट जाती है। इससे संदूषित करने वाले सूक्ष्मजीव का वृद्धि रुक जा सकता है। जैसे जैम, जेली, स्नैक्स, ये सब में जो किस परीक्षण का यूज़ किया जाता है, तो चीनी क्या करती है, सूक्ष्मजीव को बढ़ने से रोकती है। तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण, तो इनमें सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रहते हैं। सिरका जो है क्या करता है, सूक्ष्मजीव को मार देता है।
दूध जब भी हम लोग पीते हैं तो दूध को कम से कम एक बार गर्म कर लेना चाहिए। दूध को गर्म करने से क्या होता है, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव रहती है वह मर जाती है। उसी तरह से हम लोग फ्रिज के अंदर सब्जी या जो भी भोजन को रखते हैं वो ख़राब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी भोजन है या हरा सब्जी है वो फ्रिज के अंदर कम तापमान में रहती है, जिसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं हो सकती है और खाना सड़ने से बच जाता है। अब फ्रेंच के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम लुईस पास्चर है, उन्होंने पौष्टिकरण विधि बनाई थी। अब ये पौष्टिकरण विधि होता क्या है, तो दूध को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है 10 से 15 सेकंड तक। फिर उसे तुरंत ठंडा करके पैकेट के अंदर डाल के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाती है, हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाती है और उसे हम लोग बेचते हैं। और फिर वो जो पैकेट में जो दूध रहता है उसे हम लोग बिना गर्म करके भी पिए तो वो हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्मजीव मुक्त है, उसमें सूक्ष्मजीव नहीं है। तो यहाँ पे पहला विधि क्या है, गर्म तथा ठंडा करके। तो इसमें क्या होता है, उबालने या गर्म करने से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। फ्रिज का तापमान कम रहता है, जिससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि उसमें नहीं हो पाती है। उसके बाद पौष्टिकरण विधि, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडी कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले हुए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। इस प्रक्रिया की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, जो फ्रेंच के रहने वाले थे। पौष्टिकरण प्रशिक्षण में जो सेकेंड पॉइंट है, पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीव मुक्त होता है। यहाँ पे मुक्त छूट गया है, उसे लिख लीजिएगा। दूसरा, हम लोग भोजन को किस प्रकार बचा के रख सकते हैं, तो भंडारण एवं पैकिंग के द्वारा। तो भंडारण एवं पैकिंग में क्या होता है, हम लोग पैकेट के अंदर भोजन को बंद करके रख देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा सके। तो अगर अंदर चला जाएगा तो नमी भी अंदर जाएगा, जिससे सूक्ष्मजीव की वृद्धि होगी और वह भोजन को सड़ा देगा। तो भंडारण एवं पैकिंग में खास सामग्रियों को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाए रखने के तथा सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से दूर रखने हेतु उचित भंडारण और पैकिंग अति आवश्यक है। इसके लिए वायुरोधी या सील बंद डब्बे उपयुक्त होते हैं। इसीलिए अधिकतर भोजन पैकेट के अंदर बंद होके आते हैं, जिससे कि वह लंबे समय तक बच सके, वह ना सड़े, उसमें सूक्ष्मजीव अपनी वृद्धि ना कर सके। अब खाद्य प्रशिक्षण की हम लोगों ने इतनी सारी विधि देखी। अब इससे लाभ क्या होता है, तो खाना का बर्बादी कम होता है। फिर लंबे समय तक हम लोग भोजन को सुरक्षित करके रख सकते हैं, और इसमें जो भी भोजन का पोषक तत्व है उसमें बना हुआ रहता है। और बिना मौसम के अगर दूर दराज स्थान कहीं दूर जाना है तो हम लोग जो भी भोजन हम लोगों को पसंद है हम लोग उससे आसानी से ले जा सकते हैं। तो वही तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सकता है, पहला। दूसरा, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बनी रहती है। तीसरा, बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहाँ कोई खाड़ा विशेष उत्पादित नहीं होता है, यहाँ भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। जब हम लोग कहीं 8 से 10 दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग घर से कचौड़ी, ठेकुआ, निमकी बनाकर लेके जाते हैं। क्यों बनाकर लेके जाते हैं, क्योंकि वह तुरंत सड़ता नहीं है। वो तुरंत क्यों नहीं सड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने खाद्य परिष्ठक का यूज़ किया है, जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया। ये सब क्या करता है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोक के रखता है और फिर भोजन नहीं सड़ता है, तो हम लोग वही भोजन को खा सकते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है, जो 78% पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन, क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है पौधे को।
लेकिन जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसे उसी प्रकार से पौधा उपयोग नहीं कर सकता, उसे उस तरह से यूज़ नहीं कर सकता। तो पौधे के जड़ में जीवाणु पाया जाता है, नीला हरा शैवाल पाया जाता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देता है। फिर उसी नाइट्रोजन यौगिक को पौधा जड़ तंत्र से अपने अंदर ले लेता है, फिर उससे भोजन बनाता है और फिर भोजन बनाकर प्रोटीन, विटामिन और क्लोरोफिल में मदद करता है। अब जैसे दलहनी पौधा है तो दलहनी पौधा में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया दलहनी पौधे के जड़ में रहता है, जो नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने में मदद करता है। हम लोग जानते हैं कि जीवाणु सभी जगह पाई जाती है, तो अगर जीवाणु सभी जगह मतलब मिट्टी में भी पाया जाएगा जीवाणु, तो मिट्टी में जो जीवाणु पाया जाता है वह क्या करता है नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देता है और फिर वही यौगिक जो नाइट्रोजन का यौगिक है वो जड़ तंत्र से होते हुए चला जाएगा पौधे में और पौधा फिर उससे प्रोटीन बना लेता है। फिर उसी प्रोटीन को हम लोग और जानवर लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वह सजीव प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वह जटिल पदार्थों से हम लोगों के शरीर में बहुत सारा तत्वों को बनाकर देने में मदद करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड। ये सब जो है नाइट्रोजन की मदद से ही हमारे शरीर में बनता है। हम लोग सजीव प्राणी इतना नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, फिर भी नाइट्रोजन वायुमंडल से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये जो वायुमंडल है नाइट्रोजन में किस तरह से अभी भी 78% तक बना हुआ है, उस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, जिसे नाइट्रोजनीय चक्र कहा जाता है। तो चलिए नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, अभी इसे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, लेकिन वह डायरेक्ट पेड़ पौधा उपयोग नहीं कर सकता है। तो पेड़ पौधे की जड़ में कुछ कवक पाए जाते हैं, नीला हरा शैवाल पाया जाता है, और दलहनी पौधा हो गया, मटर का पौधा या तो फिर सेम का पौधा, उसके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर यौगिक में बदल देता है। फिर वो मिट्टी में है, वो जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है या तो फिर कवक है, वो कहाँ पाया जाएगा मिट्टी में। तो मिट्टी से वो क्या करता है जड़ में दे देता है उस नाइट्रोजन यौगिक को, फिर जड़ तंत्र से होते हुए वे पत्ते तक पहुंच जाता है। फिर पेड़ क्या करता है उसे प्रोटीन में बदल देता है, तो वही प्रोटीन फिर हम लोग लेते हैं और हमारे साथ साथ जानवर भी उसी प्रोटीन को लेता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी नाइट्रोजन का यौगिक गया। अब यही नाइट्रोजनीय यौगिक जो है फिर हम लोगों के शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। तो कुछ अंश जो है उपयोग में हम लोगों के शरीर के द्वारा नहीं होगा, तो वो जो है हम लोग अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो चाहे वो जानवर हो या तो फिर इंसान हो या तो फिर आपका कोई कीड़ा मकोड़ा है या पेड़ पौधा ही है, तो वो क्या करेगा उसे बाहर निकाल देगा। तो वो फिर कहाँ जाएगा मिट्टी के अंदर जाएगा। उसी तरह से जो मरा हुआ जानवर है, फिर मरा हुआ जो पेड़ पौधा है, उससे भी नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा मिट्टी में। अब उससे फिर जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जैसे कवक हो गया, तो वो क्या करेगा उसे फिर नाइट्रोजन गैस में बदल देता है, फिर वह वायुमंडल में चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, और यही चक्र लगातार होते रहता है, जिसके कारण हम लोगों के वायुमंडल में अभी तक नाइट्रोजन बना हुआ है। ये चैप्टर आप लोगों का 7 आज कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, फिर एक्सरसाइज जल्दी में अपलोड कर दूँगा।